तो जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो यहाँ पे बैगन आलू की सब्जी बन गई है। जो जहाँ से मैंने वीडियो का एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया। तो बैगन आलू की सब्जी है, पराठे हैं और पनीर है। तो कच्चा पनीर लपसुबी को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने लपसुबी को दे दी थी प्लेट। दोनों बहन भाइयों ने एक साथ ही खाना खा लिया था। और यहाँ पे देखिएगा, ये जो चोट मेरी लगी थी ना जब मैं आगरा जा रही थी चूड़ी से, तो इसमें ना इतना लंबा घाव ही हो गया है और अभी ठीक नहीं हुआ है। और इसमें काफ़ी मेरी जलन होती है जब बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे सुरभि बोली कि माँ आप लगाओगी नहीं दवा, मैं लगा दे रही हूँ। तो सुरभि यहाँ पे मेरे ना ज़बरदस्ती दवा लगा, वो क्रीम लगा दे रही है, मॉइस्चराइजर लगा दे रही है। तो उससे ना जो चटकता है ना वो नहीं हो। आज है अनंत चतुर्दशी। तो सभी को अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज ही है 12 वफ़ात, तो सभी को 12 वफ़ात की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं तो यही कहती हूँ, भगवान सब पे कृपा बनाए रखे और सभी के घरों में जो भी परेशानियाँ कष्ट हैं वो दूर करें। और बस यही कहती हूँ, आप चाहे जिस धर्म से हो, लेकिन बस ये कि अपना मन सही होना चाहिए। मन जब सच्चा होता है ना तो वो भगवान भी हमारा साथ देता है, खुदा भी हमारा साथ देता है। तो मन का सच्चा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी कुल माता भी पूजा करके आ चुकी हूँ और मैंने भगवान जी की पूजा कर दी है। अभी दीपक जलाऊंगी। तो गाइज़ मैं बता दूँ, मैं अनंत चतुर्दशी का व्रत मतलब रखती हूँ। तो मेरे मायके में सब लोग रखते हैं, आगरा में तो सब लोग रखते हैं, लेकिन धौलपुर में नहीं है। अनंत चतुर्दशी का व्रत मतलब नहीं रखते हैं। मतलब मुझे नहीं पता, मेरे घर में तो कम नहीं रखते हैं यहाँ पे। और यहाँ धौलपुर में भी कम है, क्योंकि जो अनंत चतुर्दशी के दिन जो अंत होता है ना वो अपनी बाजू पे बांधा जाता है। तो इस व्रत को महिला भी रह सकती है, पुरुष भी रह सकते हैं। अब अंत जो मेरी मतलब बाजू पे बांधा जाता है ना, अब वो कल मैंने इनसे मंगाया था, वो इनको मिला नहीं। तो अब ये चले गए रीको। तो मैं बनाऊंगी गाइस होममेड, मतलब मैं धागे से बनाऊंगी, येलो धागे से अंत बनाऊंगी गाइस मैं। और मुझे मम्मी ने बताया था कि अगर ना मिले तो अपने धागे से मतलब धागे से बना लियो। तो यहाँ पे मिलते भी कम है गाइस, मैं आपको बताऊँ। अब तो ये है कि फिर भी बहुत लोग है ना व्रत रखने लग गए। नहीं, पहले जब मेरी शादी हुई थी ना तो बड़ी मुश्किल से मेरे हस्बैंड ढूंढ कर लाए थे। तो यहाँ पे एक अम्मा है, वो बैठती हैं। अब वो अम्मा कल बैठी नहीं थी, वही अम्मा बेचती हैं, बाकी और कहीं तुम्हें नहीं मिलेंगे अंत। अब लव सुरभि को मैं कहाँ भेजूँ, तो मेरे को कुछ। तो यहाँ पे गाइज मैं इसकी 7 लेयर बना दूंगी येलो धागे की, और 7 लेयर बनाऊंगी मैं रेड वाले धागे की। तो ऐसे मिक्स करके दोनों को बना दूंगी। और आप चाहो तो गाइज इसे ना लेस वगैरह से ही सुंदर बना सकते हैं। और यहाँ पे तो मैं सादा सिंपल बनाऊंगी। तो बन तो बहुत अच्छा है, बस आपके पास समय होना चाहिए। तो यहाँ जब कभी अगर ना मिले ना तो फिर ऐसे होममेड बना लीजिए। तो ये सोने का भी होता है, चांदी का भी होता है। मेरी दादी है ना लेके आई थी रामेश्वर से, लेके आई थी कन्याकुमारी से, लेके आई थी, मुझे पता नहीं, मेरी दादी वो तांबे का अंत लेके आई थी। वो सब के लिए लेके आई थी, मेरी जितनी भी मतलब हम चाचा ताऊ 6 है ना, तो अपनी 6 बहुओं के लिए लेके आई थी, बुआओं के लिए लेके आई थी, सबके लिए अंत लेके आई थी ये। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने अंत बना लिया है। और इसके बाद गाइज़ मैं बताऊँ, जहाँ पे मुझे पूजा करनी है ना उस स्थान को मैं अच्छी तरह से पोंछ दूँगी। वैसे मैंने पोछा एक बार लगा दिया था सुबह मॉर्निंग में, फिर लगा दूँगी, साफ़ कपड़े से लगा दूँगी। और उसके बाद है ना सारा पूजा का सामान रख लूँगी। तो दीपक रख लिया, धूप बत्ती रख ली है। और चकले पे बनाते हैं गाइज़। तो यहाँ पर मैं अंत भगवान की जो प्रतिमा बनाऊँगी ना वो चकले पर ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं ऐसे चंदन होता ना, वाइट चंदन या येलो चंदन, तो उससे मैं ड्रॉ कर लूँगी अंत देवता को। तो इस तरह से मैं बना लूँगी। जिस तरह से मेरी दादी बनाती थी ना, मैं सेम उसी तरह से करती हूँ। क्योंकि मेरे ससुराल में नहीं कोई रहता है ना, तो मैं तो जैसे मेरे मायके में रहते हैं सब लोग उसी तरह से करूँगी। तो यहाँ पे पूजा में है आपके ना हल्दी है, चावल है, रोली है, सिंदूर है। और आज थर्सडे है तो मैंने आज विष्णु भगवान की चने की दाल, गुड़ सब रखा है। और शक्कर भी रखते हैं और पैसे, मतलब सारा सामान पूजा की विधि
ये जिस तरह से मतलब मेरे मायके में होती है मैं सेम उसी तरह से करूँगी। तो यहाँ पे अंत बाबा को सब कुछ अर्पण करेंगे और यहाँ पे कहानी सबसे पहले गणपति महाराज की कहेंगे, फिर अंत देवता की कहेंगे। 2 कहानी अंत देवता की कहती हूँ, फिर मैं ना नवग्रह की भी कहानी कहती हूँ, और फिर मैं गणपति की आरती करूँगी और फिर विष्णु भगवान की आरती, क्योंकि आज थर्सडे है तो दोनों आरती करूँगी। यहीं पे बैठ के विष्णु भगवान की भी कहानी कहूँगी, पूजा करूँगी, क्योंकि है ना मैं तो ये मानती हूँ विष्णु भगवान का ही रूप है, गणपति का ही रूप है। तो यहाँ पे कर लूँगी मैं पूजा अच्छी तरह से। तो यहाँ पे पहले मैं गणपति महाराज की आरती करूँगी, फिर गणेश जी मिट्टी के लुढ़कत पुढ़कत आए। जब लक्ष्मी जी ने कही क्यों गणेश जी तुम बड़ी कि मैं बड़ी, तब गणेश जी ने कही कि तुम बड़ी तुम्हारा सम्मान है, मैं तो बाहर का पखेरूँ, घर की लक्ष्मी तुम्हें सब खाओगे। जय हो मेरे गणपति महाराज की, जय हो मेरे गणपति महाराज की, जय हो मेरे गणपति महाराज की, जय। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ पूजा मेरी अब हो गई है, और इसके बाद है ना पूजा की प्लेट, जल और जो चकले पे जो भगवान बनाए हैं वो ऊपर लेके जाएंगे, और यहाँ पे मैं सूर्य भगवान के सामने रख दूँगी चकले को, और फिर है ना जो चकले पे ही हम जल चढ़ाएंगे सूर्य भगवान के सामने, मतलब देखते हुए। तो यहाँ पे हम जल चढ़ा देंगे, और उसके बाद है ना जो परिक्रमा आप लगाते हो परिक्रमा वो हम लगा देंगे। तो इसके बाद है ना जो अंत भगवान जो बनाए थे ना वो है ना जल में ना, जल से मतलब उनको लगा के जल में, और फिर उनका ही हम है ना चरना अमृत पियेंगे। तो और फिर उसके बाद अपनी बाजू पे बांध लेंगे। तो अभी इस तरह से पूजा करके, और अब आ गई थी गाइज मैं नीचे, और यहाँ पे देखिए गाइज यहाँ पे विष्णु भगवान आज ठाकुर जी को पीले वस्त्र पहनाया, और यहाँ पे फिर मैं सुरभि को है ना इस पूजा कर ली है। और ये देखिए ये यहाँ पे मैंने बांध दिया है, जो धागा बनाया था ना अंत बाबा का वो बांध दिया है। तो अब चाय वाय बनाऊंगी, चाय वाय पीऊँगी, उसके बाद शाम के खाने की तैयारी करूँगी। अभी मतलब सुरभि के लिए देखती हूँ क्या बनवाएंगे, वो बना दूँगी इनके लिए, फिर शाम के खाने की तैयारी करूँगी। पहले गोभी आलू है, और आज गोभी आलू और मटर पनीर बनाने का है, और बाकी देखा जाएगा क्या बनेगा। तो गाइज यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब किचन में, और मैंने साड़ी को चेंज कर दिया, मैंने गाउन ही डाल लिया, काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। तो सबसे पहले तो मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए खिचड़ी भी बनाने रखूँगी, और अपने लिए चाय और मूंगफली और थोड़े से मखाने रोस्ट करूँगी, और उसके बाद है ना बच्चों को भी दे दूँगी, और मैं भी अपना फलाहार बना लूँगी। और इसके बाद गाइज मैं शाम को मतलब भोग की थाली तैयार करूँगी, जिसमें मटर पनीर की सब्ज़ी है, सिमई वाली खीर है, और गोभी मटर की सब्ज़ी है, ये मुझे बनानी है। तो मुझे मम्मी का भी टाइम से पहुंचाना है, और भगवान का मतलब भोग टाइम से लगा दूंगी। उसके बाद तो लेट ही बनाएंगी, जब लब के पापा आएंगे ना तब पूड़ियाँ निकालूंगी। रेसिपी आपके साथ कल के ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो बने रहिए मेरी वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज़, और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और यही कहूँगी गाइज़, खुश रहिए, बढ़िया रहिए, और भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, तो जो आप चाहें वो आपको मिले। जय हिंद साथियों, जय श्री राम। मिलते हैं कल के फिर नए ब्लॉग में।